मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए कल अपना एक टॉपिक चल रहा था कि वो जो मुनि जो हैं जो वीतराग स्वसंवेदन समाधि में निश्चित हो जाते हैं, निर्विकल्प समाधि में, क्या उनको द्वादशांग वाणी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फॉर्मली, या उनको पहले से पता होता है वो सब? तो देखो अपन ने बहुत सारी जो दोहे पढ़े उनमें से मैंने अभी कुछ नोट किए हैं। इसमें एक 94 नंबर में भी आपको शेयर करता हूँ। देखिए हमारा एक 94 नंबर का दोहा था, पहले उसमें भी क्या लिखा है, उससे आपको पूरा अच्छे तरह से आज शंका निवारण हो जाएगी आपकी। हाँ देखो ये 94 नंबर में इसमें क्या लिखा है। हे जीव, आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई भी दर्शन नहीं है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है, अन्य कोई चारित्र नहीं है, ऐसा तू जान। अर्थात आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा संदेह रहित जानो, है ना। उसके आगे यद्यपि 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान कार्य कारण भाव से निश्चय सम्यक्त का कारण होने से व्यवहार सम्यक्त कहा जाता, अर्थात व्यवहार साधक है और निश्चय साध्य है, तो भी निश्चय न कर एक वीतराग परमानंद स्वभाव वाला शुद्धात्मा ही उपादेय है ना। ऐसा रुचि रूप परिणाम से परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय सम्यक्त है। यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान का साधक होने से व्यवहार न कर शास्त्र का ज्ञान भी ज्ञान है, तो भी निश्चय न कर वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय ज्ञान है। देखो जो अपन जो द्वादशांग वाणी की अपन बात करते हैं ना, द्वादशांग वाणी एक बहुत व्यापक शब्द है। उसमें संसार के जितने भी ज्ञान हो सकते हैं, हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसमें देखो आप चंद्र विज्ञप्ति है, सूर्य विज्ञप्ति है, और बहुत सारे इंद्रजाल आदि है जो मैं आपको अभी बताऊंगा द्वादशांग वाणी के जो अंग है उनके बारे में। उन सबको मतलब जितना भी ज्ञान संसार में वो सब उसके उसमें स्कोप में आता है। लेकिन ये जो मुनिराज होते हैं जिन्हें आत्मा का स्वरूप समझना है, उनको वो एक एक कैटेगरी वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन द्वादशांग के जो ज्ञान है उसमें से खाली प्रयोजन भूत तत्वों का जो श्रद्धान है वही कार्यकारी होता है। तो अभी मैं आपको जब द्वादशांग वाणी का पूरा बताऊंगा तो उसमें से आपको बहुत थोड़ा सा जो है माल है जो आत्मा से डायरेक्टली संबंधित है, और वो जो शुद्ध सप्तम गुण स्थानधारी जो मुनिराज हैं वो भावलिंगी संत होते हैं, तो उनको और सम्यक दर्शन है ही, निश्चय सम्यक दर्शन उनको हो चुका है, तो इसलिए उनको वो आत्मा का सारा स्वरूप, वो प्रयोजनभूत तत्वों का संपूर्ण स्वरूप, जिसके लिए द्वादशांग वाणी में से वो चीजें चुन करके पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं, उन सब का ज्ञान उनको दीक्षा लेते समय हो जाता है। बहुत बढ़िया। तभी उनको वो शुद्धात्म दशा प्रकट होती है। जो अपन शुद्धोपयोग की बात करते हैं ना सप्तम गुण स्थान में, वो शुद्धोपयोग का अर्थ ही ये है कि द्वादशांग वाणी का वो अंश जिसके माध्यम से आत्मा जानी जाती है, वो उनको उसका पूर्ण ज्ञान हो चुका होता है। तो ये निश्चय चारित्र की शुद्ध अवस्था है, निश्चय ज्ञान की, निश्चय ज्ञान की चारित्र की मैं आपको बताऊंगा। जिसने स्वसंवेदन से समझ लिया वही निश्चय ज्ञान है। बहुत क्लियर है, यानी वो पुस्तकें पढ़ने वाला ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान नहीं है। पुस्तक पढ़ के भी अब अपन काम की बात निकालते ना, एक बड़ा सा उपन्यास पढ़ा, फिर आपसे किसी ने पूछा भाई साहब इसमें क्या लिखा है, तो आप उसमें से एक समरी आप बता दोगे जीस्ट क्या है इसका। बिल्कुल उसी प्रकार निर्धारण कर लिया मुनि महाराज ने।
हाँ, जिन्हें सम्यक दर्शन पहले से ही हो गया है, तो उन्होंने ये 7 तत्व और 9 पदार्थ और ये सब के बारे में तो खूब अच्छे से जाना है। आत्मा के स्वरूप को जिसने जान लिया है ना, जिसने राग देश काम अधिक जीते सब जग जान लिया, उन्होंने आत्मा को भली प्रकार से निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा को जान लिया। वही तो उस द्वादशांग वाणी का जो सार था वो यही था। तो वो जो निश्चय ज्ञान है, हाँ, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। उसमें सब कुछ द्वादशांग वाणी को सब कुछ जान लिया उन्होंने, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। वो पढ़ना है या सुनना है, हाँ, श्रुत ज्ञान लेना है, हाँ, वो तो साधन है, साधक है, वो साधन है। और जो शुरू की अवस्था कहते हैं। हाँ, उस साधन में भी जैसे मान लीजिए कि अपन ने इतना शास्त्र पढ़ा और आपने बोला कि भाई साहब ये सब पूरे स्टेंजा का क्या मतलब हुआ। यस, तो मैंने आपको 1-2 शब्दों में बता दिया कि वो ये कहना चाहते हैं कि जिसने आत्मा को जान लिया उसने समझो पूरा द्वादशांग वाणी का पाठन कर लिया। जी सर। तो वो बात जगह जगह उन्होंने लिखी है, कई यही बात लिखी है कि मैं ही सुसंवेदन ज्ञान के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करें। सुसंवेदन हाँ, 1 मिनट करता हूँ, बराबर। तो पहले अपन ये समझ लें, यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान का साधक होने से व्यवहार न कर शास्त्र का ज्ञान भी ज्ञान है, तो भी निश्चय न कर वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणित हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय ज्ञान है। अर्थात वो सप्तम गुणस्थान वर्ती जो भावलिंगी मुनिराज हैं, जो शुद्धोपयोग की भूमिका में निरंतर वर्तते हैं, उनको वैसा स्वसंवेदन ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? आत्मा को न केवल उन्होंने भली भांति समझा, जाना और उसके स्वरूप को बिल्कुल, अब उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही कि उनको कुछ भी संदेह रहा हो। उस आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार जान करके वो उसको वैसा ही उसका अनुभवन करते हैं जैसा कि और दूसरे सिद्ध लोग बनने वाले जितने थे उन्होंने किया। तो जैन साहब जी, स्वसंवेदन का मतलब हो गया स्वयं चिंतन करके जो आपको अनुभूति हो रही है, हाँ, उस अवस्था को स्वसंवेदन, बिल्कुल स्व ने स्व का ही तो वेदन किया। यस, स्वयं में धारण करके। इसलिए वो जो द्वादशांग को उन्होंने पढ़ा कि सुना कि नहीं सुना, इस चक्कर में पढ़ना ही मत, क्योंकि वो जो उसका सार है, वो सार जो है आत्मा ही है। समय सार क्या है? समय का अर्थ आत्मा, आत्मा का सार। तो जिसने उस स्वरूप को सम्यक दर्शन हुआ था तभी समझ लिया था, और अब उसको विशेष प्रकार के जो आचरण में, मतलब आचरण क्या है, चारित्र क्या बचा, जो भली प्रकार से नक्की किया हुआ आत्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप में खो जाना, उसी में बने रहना, उसी में स्थिर हो जाना, उसी का आनंद लेना, ये ही तो निश्चय चारित्र है। सेंटेंस है सर इसी पर हैं? सेंटेंस वही है जो आप कह रहे हैं। देखो जो संवेदन हो गया भाई साहब, उसको तो वो हो ही गया ना। देखो और आगे चारित्र के बारे में भी कहा, यद्यपि निश्चय चारित्र के साधक होने से 28 मूल गुण 84 लाख उत्तर गुण व्यवहार न कर चारित्र कहे जाते हैं, तो भी शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र को परिणित हुआ निज शुद्धात्मा ही निश्चय न कर चारित्र है। अरे कुछ बचे ही नहीं, और बिल्कुल स्पष्ट हो गया सर, एकदम क्लियर है। और ये जो कल जो कंफ्यूजन हो रहा था, हाँ, कि सत्संग होते होंगे, वो एक दूसरे को पढ़ाते होंगे, उनसे ज्ञान होंगे, वो थोड़ा मेरे को जम नहीं बात। हाँ, अभी वो देखो, वो एक बात मैं अलग से करूंगा, लेकिन ये आपको ये बात समझ में आ गई ना कि जिसने अपनी आत्मा को अनुभवन पूर्वक जान लिया, अनुभवन किसको होगा? जिसका शुद्धोपयोग लग रहा हो, शुद्धोपयोग कहते ही उसे है। यस, और निरंतर उनका बार बार, जैसे चतुर्थ गुण स्थान में तो कभी कभी आत्मा का ऐसा अनुभव होता है, लेकिन पंचम छठम छठे सातवें गुण स्थान में तो बार बार और बहुत स्पष्ट होता है। जिसको सम्यक दर्शन हो गया चौथे गुण स्थान में, उसको भी तो अनुभव तो होगा ही। बताया मैंने आपको, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। हाँ, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, लेकिन द्वादशांग ज्ञान तो सही माना जाएगा। हाँ, द्वादशांग ज्ञान यही है आत्मा का, जिसने जान लिया। द्वादशांग में देखो, मैं भी आपको बताऊंगा द्वादशांग में क्या कितना इसका स्कोप है, और उसके उस स्कोप में से हमारे काम की चीज प्रयोजन भूत कितनी है। देखो ये आपके पास जनधर्म जानिए पुस्तक है,
इसमें पेज नंबर 59, 58, 59 पे अंग लिखा है, 12 अंग। हाँ बिल्कुल, निकाले आपने। अभी देखो, द्वादशांग रूप जिनवाणी के 12 अंग निम्न प्रकार से हैं। पहला आचारांग है, जिसमें 8 प्रकार की शुद्धि, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप मुनिचर्या का वर्णन है। मुनिचर्या तो वो जानते ही है पूरी अच्छे से। दूसरा सूत्र कृतांग, क्या अल्प है, क्या अकल्प, कल्प है, अकल्प है, तथा छेदोपस्थापना और ज्ञान के अंगों, स्वाध्याय के भेदों आदि व्यवहार धर्म की क्रियाओं का जिसमें वर्णन है। वो सब जानते नहीं हो, जो निश्चय जानता है वो व्यवहार भी जानता है। फिर बाकी के जो स्थानांग, समवायांग, प्रज्ञा, व्याख्या, प्रज्ञप्ति अंग, जीव का अस्तित्व क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ उत्पन्न होता है आदि 60,000 प्रश्नों के जिसमें उत्तर हों, है ना। ये वो मुनिराज जानते हैं कि नहीं, जीव कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? उसके लिए उन्हें पढ़ने की जरूरत है क्या? अपन ही जान गए हैं, तो वो तो हमसे कितने गुना ज्ञान के धारी हैं। फिर उसके बाद में देखो, ज्ञात कथांग, तीर्थंकरों की देशना, आख्यान, संदेह दूर करने की विधि, उपकथाएं आदि, इनके ये सब जो है उसमें दिया है। क्योंकि ज्ञान जितना भी क्या लौकिक ज्ञान है या बाहर का ज्ञान है, वो इस 12 अंगों से बाहर में कुछ भी नहीं है, सब इसी में आता है कैटेगरी वाइज। इसमें प्रयोजन भूत भी आते हैं, अप्रयोजन भूत भी आते हैं, सब कुछ इसी में आता है। देखो इसमें देखो अप्रयोजन भूत क्या है। पहले तो ये श्रावक के आचरण आदि ये सब हम कह सकते हैं कि किंचित हमें प्रयोजन भूत हैं। इसके अलावा इसमें देखो व्याकरण अंग आता है, विपाक अंग आता है, पाप पुण्य के विपाक का अर्थ आता है, दृष्टिवाद प्रवादांग में 12वां नंबर का मिथ्या मतों का वर्णन निराकरण है, जिसमें लोक मंत्र, कला, कथा आदि का वर्णन है ना। फिर इसके और भेद है, परिकर्म। परिकर्म में क्या आया देखो, पेज नंबर अगले पेज पे है, 12वें अंग के ये 5 भाग है। परिकर्म, परिकर्म क्या दिया है, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति। इनमें क्रमशः चंद्रमा, सूर्य, जम्बू द्वीप, असंख्य द्वीप सागरों तथा 6 द्रव्य संबंधी विवरण। ये तो विस्तार उनके लिए है जिनको अपना अभी ज्ञान को कहीं ना कहीं जो है उसमें रमाना है, अपनी स्थिरता के लिए कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को अपन उपयोग में लगाते ना, तो उनके लिए ये सब विस्तार दिया हुआ है। जिनको पढ़ना है रुचि पढ़े। लेकिन ये आपकी जो आत्मा की जो रुचि उन सबके में वो निकालने के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। लेकिन चूंकि ज्ञान इसी के अंदर है सब कुछ समाहित, इसलिए उसका एक पार्ट ये है। फिर देखो इसमें सूत्र दिया है जिसमें 363 मिथ्या मतों के पक्ष प्रतिपक्ष रूपी वर्णन है। इन वर्णन से आत्मा का स्वसंवेदन से कोई संबंध नहीं। और प्रथमान योग 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है। पूर्व, इसके अलावा देखो चूलिका, पूर्वगत को एक छोड़ देना, चूलिका, इसमें 5 भेद हैं, जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता, रूपगता। इनमें क्रमशः जल वर्षा, भूमि गमन, माया रूपी इंद्रजाल, आकाश गमन और पशु आदि के रूप परिवर्तन संबंधी अन्य बातों के बारे में मंत्रों तंत्रों का वर्णन। कुल मिला के इसमें आपको फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बायोलॉजी मिलेगी, संसार के जितने भी जो है ज्ञान हो सकते हैं वो सब इन अंगों में से किसी ना किसी अंग में मिलेंगे आप। लेकिन ये हमको पढ़ने के बाद उनमें से सब, जरूरी थोड़ी सब लोग ये सब पढ़ते हैं, उनमें से हमारे जो काम की वस्तु है वो ये है कि जीव द्रव्य की बारे में विस्तार से पढ़ना, उसके गुणों के बारे में विस्तार से जानना, और जो कर्म आदि है, कर्म का जो रहस्य है, बस 2-3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो द्वादशांग वाणी का जीस्ट है जिसके लिए वो पढ़ी जाती है। तो वो जो सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं भावलिंगी, उनको जो प्रयोजनभूत जानकारी समस्त तत्वों की बहुत विशाल रूप से होती, विस्तृत जितनी हो सकती मैक्सिमम, और वही उसका सार है। वही जान लिया तो सब कुछ जान लिया। और जानना किसको है? जानने वाला मैं स्वयं ही हूं, और मैं ही ज्ञान का धनी हूं, मेरे से अलावा बाहर कोई ज्ञान होता नहीं। तो इसलिए उन्होंने कई दोहों में ये बात कही है, मैं ही ज्ञान, मैं ही श्रद्धा हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही चरित्र हूं। इसलिए बाहर में अगर कुछ पढ़ना के भाव आते हैं या पढ़ने की भूमिकाएं आती हैं तो वो सब व्यवहार है। अल्टीमेटली तो मुझे यहाँ आना है स्वसंवेदन के ऊपर, और स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जो अनुभवन किया जाता है वो अनुभवन डायरेक्टली यथा योग्य चारित्र में आरूढ़ होने की बात है। तो मेरे ख्याल से अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसमें एक एग्जांपल ये भी है
जी। जैसे चतुर्थ काल में, तृतीय काल में आदिनाथ भगवान ने स्वयंभू थे, उन्होंने दीक्षा, और तो कोई मुनि था नहीं। हाँ। तो उनको जो जो ज्ञान हुआ द्वादशा पानी के सारों का, वो शुद्ध अपने आप शुद्ध आत्मा में जाने के बाद उनको स्वयं ही ज्ञान हुआ ना। हाँ, वो तो देखो पहले से ही समय उनके 3 ज्ञान तो पहले से ही थे, मति श्रुत अवधि। यस यस। तो उन तीनों ज्ञानों के कारण उनको वो सब कुछ तो मालूम ही था कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है, और समय दृष्टि थी। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। तो उस समय कोई मुनियों का संग थोड़ी था उनके साथ, जो उनके साथ तक। हाँ, नहीं उनको नहीं। और दीक्षा लेते ही मने पर्याय ज्ञान हो जाता है, 5वां चौथा ज्ञान। यस। देखो ये 98 वाले जो 2 है, मैं भी 1-2 लाइन लिखी अपन ने जो पढ़ी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। क्यों भाई साहब? हाँ, एक तीर्थंकर बाद दूसरे तीर्थंकर होते हैं। हाँ, तो दूसरे तीर्थंकर जब बनते हैं, उसके बीच का जो पीरियड है, तो उसमें पूरे मुनि वगैरह जो, या जो जिनको दीक्षित होते हैं, वो रहते हैं क्या उस समय तक, दूसरे तीर्थंकर के समय तक? हाँ, मुनियों का तो रहता है ना, उनको बीच में लोग थोड़ी हो जाता कि एक तीर्थंकर हो गया अब वापस कोई मुनि नहीं बन सकता, ऐसा थोड़ी होता। अच्छा, तो मुनि तो बने रहते हैं, मुनियों के चलते और रहता है। तीर्थंकर भी उसी में आ जाते हैं। इसमें इवन जो धर्म की विच्छित्ति जो बताई ना बीच में, वो तो एक ही बार हुई है। तो वो विच्छित्ति में भी ऐसा नहीं कि धर्म का लोप हो गया हो। हाँ, उसकी धारा टूट जाती है, मतलब एक मुनि से दूसरे मुनि, दूसरे मुनि से तीसरे मुनि में जो ज्ञान का प्रदान चलता रहता है, हाँ, वो कंटिन्यूअस धारा में कहीं विच्छेदन हो जाता है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो धर्म का लोप ही हो गया, अच्छा। ऐसा। देखो ये 98 नंबर का जो दोहा आपके सामने है, इसमें भावार्थ में देखो क्या लिखा है। वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शुद्ध भावना जिसके नहीं है, उसके शास्त्र पुराण तपश्चरणादि सब व्यर्थ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सार है उसका, क्योंकि यही तो शास्त्र है। और क्या शास्त्र है? कागजों में क्या रखा है? वो तो पुद्गल है, शब्द पुद्गल, लेखनी पुद्गल, स्याही पुद्गल, है ना। उनको देखने से मुझे याद जरूर आ जाती है, गाय कहने से मुझे गाय दिखाई देती है, वो कनेक्टिविटी मुझे आ जाती है। लेकिन जिनकी कनेक्टिविटी को और बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, उनको व्यवहार की किसी चीज की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरा ख्याल है कि मैं स्पष्ट कर पाया आपको। बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बहुत अच्छा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल कंफ्यूजन रह गया था टाइम के कम होने की वजह से, तो आप उसको पूर्ण कर दिया। आप साधुवाद के पात्र हैं सर। चलिए धन्यवाद। तो अब अपन जो है अपना आगे का चलेंगे। 99 हमने पढ़ा था शायद। जी सर, 99 पढ़ लिया। हाँ, ये 99 हमने पढ़ा था। देखो उसके लास्ट वाला मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, 99 का। ये यहाँ से अपन पढ़ेंगे। इसका अर्थ यह है कि जो निकट संसारी जीव स्वसंवेदन ज्ञान कर अपने आत्मा को अनुभवता, सम्यक दृष्टि पने से अपने को देखता है, वह सब जैन शासन को देखता है। देखो यहाँ भी वही बात कही, बिल्कुल सही कही। आज अपने स्वसंवेदन ज्ञान कर अपनी आत्मा को अनुभवता, सम्यक दृष्टि पने से अपने को देखता है, वह सब जैन शासन को देखता है। अर्थात द्वादशांग वाणी में पारंगत हो गया, पूरा जिनागम आ गया, जिनागम आ गया पूरा। अगम और क्या है? ऐसा जिन सूत्र में कहा है, कैसा है वह आत्मा। अरे हमें उसका वास्तव में महिमा नहीं आती। जैसे वो उन्होंने एक व्यक्ति को, केरल का एक कोई व्यक्ति था, वो किसान था, और वो अपने हाथ से वो कर रहा था, ऐसी धोती वोती पहन के मैली कुचली, और वो जो अपने गांव में आपने देखा होगा ना, दीवालें उसकी बनती हैं, वो तुअर की दाल की वो जो खाड़ी होती है, वो खाड़ी से वो बनती है दीवालें, वो बाड़ा जैसा बना रहा था। तो किसी ने पुलिस को जो है खबर दी कि आदमी ये बहुत दिन से है, कहाँ से आया, माइग्रेट हुआ पता नहीं, और ये सब ऐसे काम करता रहता है, हमें संदेह है कि कोई जासूस। तो वो पुलिस पहुंच गई वहां, तो अभी सच्ची घटना है। पुलिस ने उनकी इंक्वायरी करी, बहुत सारी बातें पूछी, कहाँ से आए हो, क्या हुए, ये हुए, तो बहुत देर तक वो सुनते रहे। फिर उन्होंने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, तो इनको वो छोड़ गए।
तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो कोई बहुत बड़े जो है वो विद्वान थे और वो IAS ऑफिसर या कुछ थे और वो सेवा करने के लिए गांव में आए। तो फिर लोगों को उनकी महिमा मालूम पड़ी, तो उनकी बहुत सारी जो उनके अंदर में क्या क्या गुण थे, क्या क्या उनका ज्ञान था, वो सबसे अवगत कराया, पेपरों में निकला। तो तब लोगों को बहुमान आया, घर यार ये आदमी तो बहुत विचित्र है और देखो कितना लोगों की हेल्प कर रहा है और कितना, तब उनके गुणों का जो गुणानुवाद शुरू हुआ। ऐसे ही हमें जो आत्मा, हम जो आत्मा है, हमें उसका महिमा आती नहीं। जब दूसरे बताते हैं हमको, आचार्य आदि बताते हैं, जिनेंद्र देव बताते हैं, तब कुछ जीवों को किंचित उसकी महिमा आती है, किंचित प्रेरणा मिलती है, लेकिन पूरी सर्वांगीण जो उसका बहुमान है वो उनको ही आता है जिन्होंने उसे वास्तव में समझ लिया। अभी तो हम कहने पर साहब आप देखो आपकी आत्मा, अच्छा ठीक है साहब देखेंगे, अकेले में बात करेंगे आत्मा से, हैं? अपन बहुत सारी चीजों को ऐसे समझते हैं कि ये खाली अतिशयोक्ति है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। जो उन्होंने कहा अक्षरशः मैं वैसा ही हूं, मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, ये कहने में हमें विश्वास नहीं होता। हमको लगता है ये तो खाली हमको एनकरेज करने लगे, मेरा कहते ना मेरा राजा भैया है, मेरा राजा बेटा है, ऐसा हमको एनकरेज करने के लिए कहा गया है। वास्तव में थोड़ी हम काहे के ऐसे आत्मा। इसलिए इसका एक एक शब्द इस ग्रंथ का समझना, और ये हमको किसी उपचार से नहीं कहा गया, समझाने के लिए कह दिया गया हो, बहलाने के लिए कह दिया हो, हम वास्तव में ऐसे ही हैं। उसका महिमा मंडित करना, तभी तो कहते हैं कि शरीर की प्रशंसा करना तो वो घमंड में आता है, लेकिन आत्मा की प्रसिद्धि करना तो घमंड नहीं है, वो तो मेरा स्वरूप ही है। इसको बहुत अच्छे से समझना। ये मौका हमको मिला है जिसमें हमें अपनी आत्मा का बहुमान करने का मौका मिला। तो देखो इसमें जो आखिर में लिखा है, इसलिए आत्मा को जानने से सब जाना गया, अथवा वीतराग निर्विकल्प परम समाधि के बल से केवल ज्ञान को उत्पन्न करके, जैसे दर्पण में घटपटादि पदार्थ झलकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में सब लोक अलोक भासते हैं। इससे यह बात निश्चित हुई कि आत्मा के जानने से सब जाना जाता है। आत्मा के जानने से मतलब आत्मा को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। वो बिल्कुल वो पहली लाइन सटीक है, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया। वो जो जीतने आते हैं वो इसलिए नहीं जीतते कि उन्हें सब जग जानना है, उनको तो उनकी प्रक्रिया का भाग है, उन्हें स्वयं को जानकर उसमें स्थिर होकर के आनंद में डुबकी लगाना है, वो अपने लिए करते हैं। लेकिन उस प्रोसेस में जो उनकी दृष्टि निखरती है, जो उनकी सृष्टि निखरती है, उसके फलस्वरूप ज्ञान में जो स्वच्छता आती है, उस स्वच्छता में समस्त जग दिखाई देता है। उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि मुझे सब जग देखना है, दिखने लगता है। इसलिए वो देखो 12 साल तक महावीर स्वामी ने मौन होकर के तपश्चरण किया, और उनके बाद तो जो सीधा पंचम काल लगने वाला था, तो उस पंचम काल में वो जो उत्पात होते हैं, हिंसा आदि सब शुरू हो गई, पशु बलि आदि वो भरपूर चल रही थी। बहुत सारे लोग उनके पास आए, वो जो ध्यानस्थ थे, कि भगवान आप तो राजा थे और आप जो है ये तपस्या कर रहे हो, मौन रह के देखो क्या हालत हो रही है इस संसार की, आपके राज की क्या हालत हो गई, आप देखो तो सही कितनी अराजकता फैल रही है, और आप अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। तरह तरह से उनको अपने शास्त्रों में पढ़ना, उनको लोगों ने बहुत उकसाया, उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन वो 12 साल का जो उनका योग था वो पूरा किया उन्होंने। तब तक मौन रहे, किसी से कुछ नहीं बोला। क्यों? संसार की जो दशा जैसी होनी है उसको कोई रोक नहीं सकता। एक तीर्थंकर क्या, कोई भी तीर्थंकर, कोई भी केवल ज्ञानी रोक नहीं सकता। ये उनको भली प्रकार से ज्ञात था। इसलिए उन्होंने साधना में, स्वयं की साधना में मन लगाया, और साधना में मन लगा करके जब उनकी दृष्टि खुली, तब उन्होंने तब भी अपने लिए ही किया, और साथ में जिन लोगों ने उनके उपदेश सुने वो स्वयं लाभान्वित हुए, वो अलग बात था। लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था पर जीवों को मैं सुखी कर दूंगा, ऐसा तो मानना ही मिथ्यात्व है।
सब जीव अपने अपने हिसाब से चलते हैं, अपने अपने हिसाब से स्वयं ही अपनी स्वयं की आनंद का, सुख का प्रबंध करते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने क्या, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में सब लोग अलोक भासते हैं। इससे यह बात निश्चित हुई कि आत्मा के जानने से सब जाना जाता है। यहाँ पर सारांश ये हुआ कि इन चारों व्याख्यानों का रहस्य जानकर बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह छोड़कर सब तरह से अपनी शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए, है ना। ऐसा ही कथन समय सार में, ये चारों व्याख्यानों का अर्थ समझे आप क्या हुआ। यहाँ पर सारांश यह हुआ कि इन चारों व्याख्यानों का रहस्य जानकर बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह छोड़कर सब तरह से अपने शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। बताओ 4 व्याख्यान कौन से? आदित्य जी, नहीं कोई बता सकता है 4 व्याख्यान कौन से? कितनी तरह के अनुयोग होते हैं? अनुयोगों की बातें की में क्या था? चरणानेव, द्रव्यानेव। बस इन चारों के माध्यम से वही तो बात कही है। कोई उस बात को गा के कहता है, कोई उस बात को भाषण में कहता है, कोई किसी और तरह से बोलता है। तो ये इसी तरह चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, द्रवकरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, सबका उद्देश्य एक ही है। उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनकी अप्रोच अलग हो सकती है, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि जीव को सही करेक्ट उद्बोधन मिले और वो अपने स्वरूप को भली प्रकार जान करके आत्मा के उस स्वरूप में लीन हो जाए। ये चारों व्याख्यानों का पर्पस यही है। ये अनुयोगी 4 व्याख्यान है। जी हाँ, जी हाँ, उन्हीं की बात है। तो ऐसा ही कथन समय सार में श्री कुंदाचार्य ने किया है। जो उपस्सई इत्यादि, इसका अर्थ यह है कि जो निकट संसारी जीव स्वसंवेदन ज्ञान कर अपनी आत्मा को अनुभवता, सम्यक दृष्टिपने से अपने को देखता है, वह सब जैन शासन को देखता है। देखो यहाँ निकट संसारी दिया ना, निकट संसारी का अर्थ क्या समझ रहे हो? समझना कि जो संसार में घुसा रहने वाला जीव, संसार का किनारा जिसका आ गया है, वो है। हाँ, उसकी बात है ये। वो जीव स्वसंवेदन ज्ञान कर अपनी आत्मा को अनुभवता, सम्यक दृष्टिपने से अपने को देखता है, वह सब जैन शासन को देखता है। यानी वही बात लिखी, जिसने ये किया वो संपूर्ण शासन को, जैन शासन को देखता है, पूरी व्यवस्थाओं को जान जाता है। ऐसा जिन सूत्र में कहा है, कैसा है वह आत्मा, रागादिक ज्ञानावरणादिक से रहित है। अब बोलो कैसा, अभी कहाँ से रहित हो गया? आपने तो बताया था कि 10वें गुण स्थान में कुछ चीजें जाती, कुछ 12वें में जाती हैं। अभी तो हमारा पहले ही चल रहा है और आप बोल रहे हो कि वो रागादिक ज्ञानावरणादिक से रहित है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उस शुद्ध बुद्ध जो परमात्मा दशा है, जो व्यक्त रूप से जो दशा सिद्धों आदि की होती है, हम उस परम आत्मा का जो तत्व है उसकी बात कर रहे हैं, स्वभाव की बात कर रहे हैं बस, है ना। कैसा है वह आत्मा? राग आदि ज्ञानावरणादि से रहित है। अन्य भाव जो नर नारक आदि पर्याय, उनसे भी रहित है। विशेष अर्थात गुण स्थान, मार्गणा, जीव समास इत्यादि सब भेदों से रहित है क्या उसमें गुण स्थान? गुण स्थान ही नहीं। क्या समास समास, वो जीव कहाँ होता है, कौन सी गति में होता है, कहाँ किस पर्याय में होता है, वो एकेंद्रीय होता है कि तो ये सारे भेदों से रहित हो गया ना। तो इसलिए वो जो दशा है आत्मा की, उस दशा का चिंतन करना। सारी जो है जितना भी इसका सार है वो ये है कि समस्त विकल्पों से, भेदों से रहित, समस्त राग आदि अशुद्धियों से रहित वो परम शुद्ध आत्मा, जो गुणों का भंडार है, जिसमें किसी तरह की अशुद्धि होती नहीं, उस परम शुद्ध दशा की हम बात कर रहे हैं। और वो दशा को प्राप्त करते ही मैं भी तो सिद्ध बन जाऊंगा। क्या मुश्किल ही नहीं है कुछ, और मैं अवश्य बनूंगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं मतलब हम सब हैं। तो देखो आगे क्या लिखा, अन्य भाव जो नर नारक आदि पर्याय उनसे रहित है। विशेष अर्थात गुण स्थान, मार्गना,
जीव समास इत्यादि सब भेदों से रहित है, ऐसे आत्मा के स्वरूप को जो देखता है, जानता है, अनुभवता है, वह सब जिन शासन का मर्म जानने वाला है? ये जान लो। अब ये नहीं कहो कि भाई साहब वो मुझे दिखाओ वो 12 अंग कहाँ हैं, मैं पहले पढ़ूं उनको, फिर एक एक दोहे देखूं उसमें, तब मैं जानूंगा, तब मानूंगा कि मैंने कुछ पढ़ा, आज कुछ हुआ काम। अरे काम तो आपका उसी से हो गया, 2 शब्दों में जब आत्मा का आपने जो स्वरूप समझा, भाव भाषण किया, समझने का अर्थ क्या, भाव भाषण किया, जैसा आत्मा है वैसा ही मुझे भी प्रतीत हुआ, उसी क्षण काम हो गया, उसी समय द्वादशांग वाणी का अध्ययन पूर्ण हो गया, उस समय पूरा जनशासन जान लिया और कुछ बचा नहीं। देखो आगे चलते हैं, 100 नंबर। अप्यसहावी परिदिठ्य एवु होई विशेषु, धीसई अपसहावी लहु लोया लो अशेषु। अपसहावी पर पट्टिय एहु होई विशेषु, धीसई अपसहावी लहु लोया लो अशेषु। लोया लो लो का लो। देखो 100 नंबर पे अपन आ गए, सेंचुरी पे, इसका अर्थ देखते हैं। अब इसी बात का समर्थन करते हैं। आत्मा के स्वभाव में लीन हुए पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो यह विशेषता होती है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र ही दिख जाता है। अथवा इस जगह ऐसा भी पाठांतर है, अपसहाव लहु, इसका अर्थ है अपना स्वभाव, अपसहाव माने अपना स्वभाव, लहु माने दिख जाता है, अपना स्वभाव शीघ्र ही दिख जाता है, और स्वभाव के देखने से समस्त लोक भी दिखता है। क्यों दिखता है? अपने जैसे ही मेरी दृष्टि शुद्ध हुई, उस शुद्ध दृष्टि के द्वारा ज्ञान भी शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और उस शुद्ध ज्ञान में समस्त लोक दिखाई देता है। अपना स्वभाव शीघ्र ही दिख जाता है, और स्वभाव के देखने से समस्त लोक भी दिखता है। यहाँ पर भी विशेष करके पूर्व सूत्र कथित चारों तरह का व्याख्यान जानना चाहिए, क्योंकि यही व्याख्यान बड़े बड़े आचार्यों ने माना है ना। इस प्रकार से हमने एक सेंचुरी पार की, 100 दोहे हमने पढ़े, है ना। अभी देखो 100 दोहे तक जो हमारा चल रहा था, वो अब उसको दृढ़ करते हैं, उसी बात को जो हमने आगे बढ़ते 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 स्टेप वाइज ये समझ लिया। अभी तक के दोहों का सारांश क्या समझा हमने? मात्र इतना समझा कि एक आत्मा नाम की वस्तु है, और वो वस्तु कैसी है कि वो सर्व गुणों से भरी हुई है, इंक्लूडिंग सुख गुण उसके अंदर भरा हुआ, और वो कभी अपवित्र दूषित नहीं होती, वो कभी मरती नहीं, कभी किसी तरह की कोई बाधा उसमें आती नहीं, कभी जन्म होता नहीं, और हमेशा बनी रहती अक्षुण्ण रूप से। तो हमको ताज्जुब हुआ, अपन बच्चों को भी बोले कि संसार में एक ही वस्तु ऐसी है जो हमेशा रहने वाली, स्थायी रहने वाली, तो उनको ताज्जुब हुआ। जन्म है ना उसका मरण है ना। तो उसके हम जो उनको पूरा जो स्वरूप बताते, वो स्वरूप जब अच्छी तरह समझ लेता है और उसको जिज्ञासा हो जाती बच्चे को कि मुझे उस तत्व को दिखाओ ना जरा, कौन सी म्यूजियम में मिलेगी, कौन से जू में मिलेगी, हम देखना चाहते हैं। इतनी आपने तारीफ कर दी उसकी, मुझे दिखाओ तो सही। तो पहले तो उसको जो है वो लुभाते हैं कि दिखाएंगे, एक दिन दिखाएंगे, अभी टाइम नहीं आया। और वो बच्चे को जो है बार बार चिंतन में आता कि ऐसा अनोखी चीज जो बताई जा रही है, ना तो मैंने आज तक देखी और ना हमारे पिताजी बता रहे हैं अभी तक, बार बार टाल देते हैं उसको, बताएंगे सही समय आने पर बताएंगे। तो उसकी जिज्ञासा दिन पे दिन बढ़ती जाती। फिर एक दिन उसने कहा कि नहीं, मुझे तो आज बता के रहना, मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है, उसका साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तब उन्होंने जब देखा कि इसके वो भूमिका आ गई है, जब ये उसको समझने के योग्य हो गया है, तब उन्होंने क्रम से उसका मर्म बताया और बोला कि ऐसा तत्व तुम स्वयं ही हो। वो दंग रह गया बच्चा, मैं स्वयं ही हूं, कभी मेरी नजर अपने ऊपर नहीं पड़ी क्या? पड़ी तो सही, लेकिन दृष्टि ही दूषित थी, इसलिए वो आत्मा का जो बहुमान था वो आया नहीं। तो जिस दिन से उसको मालूम पड़ा कि मैं ही वो,
इतने गुणों का धारी, जिसके स्वरूप का वर्णन में ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए गए, जिसके चिंतन में, जिसकी वार्तालाप में 33 सागर का समय भी कम पड़ता है ऐमेंद्रों को सर्वार सिद्धि में। कैसा होगा वो आत्मा? प्रतिदिन नई चर्चा होती है 33 सागर तक, और उन्हें खाना बनाना नहीं है, खाना खाने जाना नहीं है, कोई और काम उनके पास है नहीं। 33 सागर का कितना लंबा समय, और प्रतिदिन नई चर्चा। ऐसा चर्चा का जो निधान है, वो भी रात दिन का समय नहीं, रात दिन का भेद नहीं रहता उसमें। रात दिन का भेद नहीं, भोजन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, अमृत झर जाता है कंठ में से 33,000 सागर की बात। ऐसा अनोखा, वहां कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब ऐमेंद्र हैं, सब बराबरी के। ऐसे उत्कृष्ट स्थान में 33 सागर तक धर्म चर्चा करते हुए वो समय बिताते हैं, तब भी लगता है कि चर्चा बाकी है। तो हम तो बहुत एक हिसाब से भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतनी लंबी आयु भी नहीं है जिसे काटने की जरूरत हो। अपन उसको पॉजिटिव वे में लेना कि मेरे पास तो इतना लंबा समय काटने की जरूरत नहीं, वो तो इसी उम्मीद में काट देते हैं कि कम मनुष्य बन करके और फिर मुनि आचरण करके और मुक्त सिद्ध शिला को चले जाए। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। बोलिए साहब, बोलिए। ये चर्चा, धर्म चर्चा उनके अनंत काल से चली आ रही है। आप ये देखिए, ये 33 सागर की और उसकी बात नहीं है। नहीं नहीं, एक जो पर्याय में जन्म लेते हैं ना, अपन उनकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, उनकी तो है पर्याय की, ठीक है, लेकिन ये तो अनंत काल से चली आ रही है। हाँ हाँ, वो चली आ रही ना, वो खाली मैं उसको इसकी सिमली देने के लिए कि उस आत्मा में कितने गुण भरे हैं कि जो इतने काल में भी वो पूरे नहीं किए जा सकते वर्णन, इसलिए कहा मैंने। जी जी, वो तो नए नए जो बनते हैं हेमेंद्र, वो नए नए लोग वो फिर चर्चा करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो हमें जो जितना भी समय मिला है, 50, 60, 70 साल का जो भी समय मिला है, उनमें से बहुतायत समय तो चला गया है। बहुतायत मैंने सभी के लिए कहा, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं कितनी आयु लेके आया है। हाँ, है ना? इसलिए जो क्षण हमें मिले हैं वो पर्याप्त हैं। तो भारत अनवरत चर्चा चल रही है जी, और लोग जीव जो है जा रहे हैं और आ रहे हैं, ज्वाइन करते हैं 33 सागर तक। हाँ 33 सागर तक चर्चा करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर ज्वाइन कर लेते हैं। वो दूसरे आ जाते हैं ना। हाँ, और वही तो कह रहा हूँ, जो भाई साहब आर विजयन साहब जो कह रहे हैं ना, हाँ, कि वो अनवरत चलती रहती चर्चा, अनवरत चलती रहती है। अभी आर विजयन साहब ये कह रहे हैं, तो ये मेरा व्यवस्था ऐसी ही होगी मेरे ख्याल से, कि जीव जाते होंगे और उसमें ज्वाइन करते होंगे उस चर्चा को, और 33 साल पूरी होने के बाद में जब उनकी आयु पूरी हो जाती है तो वो चले जाते हैं। फिर दूसरा बैच आता है, हाँ, दूसरा बैच आता है, फिर तीसरा बैच आता है, वो अपने अपने करते रहते हैं सब। ये तो वहाँ की दशा बताई है। शुरू से शुरू नहीं करता है सब। जैसे आपका व्याख्यान माला चल रही है 2 साल से, किसी ने 6 महीने पहले ज्वाइन किया है, अब ये रिपीट थोड़ा ही हो रही है पीछे का। नहीं रिपीट नहीं, सब अपने अपने नई नई पर्याय उनके लिए नहीं है, रिपीट होगी तो उनके लिए जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके रिपीट हो सकती है, लेकिन जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वो तो उनके लिए तो नया ही नहीं आया आगे। तो आपको ऐसा विकल्प तो नहीं बन रहा है कि वो फला ने हेमेंद्र ने जो की थी मुझे वही ज्वाइन करना है। भाई साहब वो टाइम वेस्ट है, वो तो टाइम वेस्ट है। वो तो वहीं से उनके चर्चा सुन के ही तो यहाँ मनुष्य में आए। हाँ, वो टाइम वेस्ट है। वो तो हम तो ये चाहते हैं कि मनुष्य भव जो मिला है जल्दी जल्दी इसी भव से हम निकल जाएं। नहीं देखो, टाइम वेस्ट नहीं है वो बाबूजी। क्या है, उन जीवों ने बहुत पुण्य भी किया था, तो आपको तो मालूम है कि पुण्य भोग करके ही समाप्त होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो इसलिए वो उसमें जो हेमेंद्र पना के रूप में, स्वर्ग के देव के रूप में जो कुछ भी पुण्य उनका कंज्यूम होता है, वो 33 सागर में कंज्यूम होता है। हाँ, सही बात, सही बात। चलिए अभी अपन अगला और पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम अपने पास है। 101 नंबर का है ना। एक में क्या है,
अप्पु पयासई अप्पु परु जिम अम्वरी रवि राउ जो ये एथु वमंति करी ए हऊ बत्थु सहाऊ। बत्थु माने वस्तु। अब इसी बात का आगे इसी अर्थ को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं, है ना। दृष्टांत में जो वस्तु बताई जाती है और जिसके बारे में बताया जाता है उसे दाष्टांत कहते हैं। आगे इसी अर्थ को दृष्टांत दाष्टांत से दृढ़ करते हैं। जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मा अपने को और पर पदार्थों को प्रकाशित करता है, प्रकाशता है। सो हे योगी, इसमें भ्रम मत कर, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। देखो बहुत सारे लोग जो है उनको भ्रम होता है और इस बात की चर्चा करते हैं, आपको मिल जाएंगे लोग। वो क्या बोलते हैं कि आत्मा जो है वो स्वयं को नहीं जानता, पर को तो जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता, ऐसा लोग बताते हैं। उसके तर्क भी देते हैं। तो इन्होंने एक तर्क इसका उसके विरोध में क्या दिया है कि जैसे सूरज सब पूरे जगत को प्रकाशित करता है, तो क्या सूरज छिप करके करता है वो सब प्रकाशित, या स्वयं भी दिखता है? स्वयं भी प्रकाशित है और पूरे जगत को प्रकाशित करता है, इसलिए उसको स्वपर प्रकाशक कहते हैं। उसी तरह से आत्मा को, केवल ज्ञानियों को, सिद्धों को, अरहंतों को स्वपर प्रकाशक कहा गया है। उस आत्मा को स्वपर प्रकाशक कहा गया है जो स्व को भी जानती है, पर को भी जानती है। उसका भेद अपन ने जाना था कि स्व को तन्मय होकर जानते हैं और पर को व्यवहार से जानते हैं। तो आगे देखो उन्होंने लिखा है, जैसे मेघ रहित आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशता है, उसी प्रकार वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार में लीन होकर मोह रूप मेघ समूह का नाश करके यह आत्मा मुनि अवस्था में वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान कर अपने को और पर को कुछ प्रकाशित करता है। पीछे अरहंत अवस्था रूप कार्य समय सार स्वरूप परिणमन करके केवल ज्ञान से निज और पर को सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रकाशता है। देखो मैं आपको अच्छे समझाऊंगा इसको। यह आत्म वस्तु का स्वभाव है, इसमें संदेह नहीं समझना। क्या बोला ना, सूरज का उदाहरण दिया कि जैसे सूरज जो है सुपर प्रकाशक है, ऐसे उसी प्रकार वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप कारण समयसार। कारण समयसार और कार्य समयसार मैंने आपको बताया। कारण समयसार क्या है? वर्तमान में मेरी जो शुद्ध परिणति है, जो अब अरहंत बनने जा रही है, वो कारण है। जब बन जाऊंगा तो कार्य हो जाएगा। तो मेरी जो वर्तमान दशा है, मैं मुनि हूं, मैं भावलिंगी संत हूं और मैं वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन हूं, आ चुका हूं, उस दशा को प्राप्त हो चुका हूं, है ना। वो मेरी दशा आ गई। अभी लीनता की बात आगे आ रही है। मेरी ये वर्तमान जो पर्याय है, जो जहां तक आ गई है, लीन होकर मोह रूप मेघ समूह का नाश करके, अर्थात मैं गुण स्थानों पर आरूढ़ हो रहा हूं। कारण समयसार है। मैं अभी श्रेणी पर आरूढ़ हो रहा हूं, ये कारण समय सार है। और ना मेघ समूह का नाश करके ये आत्मा मुनि अवस्था में वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान कर, जो मेरा प्रोसेस चालू है, अपने को और पर को कुछ प्रकाशित करता है। बार में गुणस्थान तक पहुंचते पहुंचते भी मैं काफी कुछ इस योग्य हो जाता हूं कि जैसे अब वो प्रकाश फूट पड़ने के लिए व्याकुल हो रहा था। जैसे कोई एकदम मेरे को ऊपर से बहुत सारे वो आवरण थे, वो उतारते गए, उसके अंदर में एक बहुत प्रकाश वाला एक हीरा लिपटा हुआ था। अंत में जाके बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, बिल्कुल ही पतले कागज में रह गया आप, जो ट्रांसपेरेंट था। अब उसमें से प्रकाश जैसे निकलने की लिए व्याकुल हो रहा है। उस दशा तक मैं पहुंच गया हूं, इस वर्तमान अवस्था की जिसकी बात चल रही। तो क्या बोल रहे हैं, अब मैं अपने को और पर को कुछ प्रकाशित करने लगा हूं। वो दशा आ गई ना जिसमें से किरणें फूट फूट करके निकल रही हैं।
और अंतिम आवरण हटाते ही वो संपूर्ण प्रकाश बाहर निकलेगा और निहाल हो जाएगा मैं और पूरा जगत। तो इसलिए उनका पीछे अनंत अवस्था रूप कार्य समय सार स्वरूप परिणमन करके केवल ज्ञान से निज और पर को सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रकाश देता है। अरे आप सोचो, अब ये मान के चलो कि मैं वो मुनि हूं, मैं वह मुनिराज हूं जो भावलिंगी मुनिराज हैं, जिनकी शुद्धात्म दशा प्रकट हो गई है। वो श्रेणी आरोहण के द्वारा कुछ ही क्षणों में इसी प्रोसेस के द्वारा उस परम समाधि रूप अरहंत अवस्था को प्राप्त करने वाला है। हम कोई बहुत अच्छे काम में लगे रहते हैं, बिल्कुल लास्ट में जैसे कोई पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर खड़ा होकर गोल मार रहा है तो बिल्कुल तैयार खड़ा है और बहुत ज्यादा जो है वो गंभीर है वो शॉट मारने में, और उसकी खुशी जो है एकदम सामने लग रहा है उसको भी शॉट कोई रोक भी नहीं पाए। तो जो खुशी उसके अंतर में फूट रही है वैसे ही दशा अब मेरी हो रही है। बस मेरा अब ये गोल हुआ और मुझे मेरा गोल प्राप्त हुआ। उस परम समाधि रूप दशा को बताया। इस जगह ऐसा सारांश है कि जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप कार्य समय सार है, वही आराधने योग्य था और मैंने उसी की आराधना आज कर ली। वो दशा सोचो, अनंत बनने से जस्ट पहले की दशा में मानो मैं आ गया हूं। देखो भावों का खेल है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सब अपने आप को आपने कैसे मान लिया कि मैं उस दशा में आ गया हूं, क्योंकि वो आत्मा कोई अलग नहीं होती, मैं भी वही आत्मा हूं। उन सर्व गुणों से, सर्व साधनाओं से, सर्व गंभीरताओं से भरा पूरा स्व संवेदन ज्ञान से युक्त मैं भी वही परम समाधि वाला आत्मा हूं। ऐसा निरंतर अपनी बहुमान लाना, अपनी जो सामर्थ्य है उसके बारे में चिंतन करना, मैं कहीं किसी से कम नहीं। बाकी चीजों में हम बोलते हैं भाई साहब मैं कोई कम हूं क्या? अपन अपने सांसारिक जो अपना शारीरिक बल है उसमें अपनी बुद्धि, सांसारिक चतुराई आदि को बड़प्पन दे करके बोलते हैं मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं उससे आगे हूं, मैं उससे आगे हूं। लेकिन यहाँ अहंकार भर सकते हो क्या? मैं उन अरहंतों से किसी तरह भी कम नहीं हूं, क्योंकि वैसा ही आत्मद्रव्य मैं भी हूं। जिस समय ये अहंकार आने लगे समझ लेना काम हो गया। तो ऐसा हमने 101 पढ़ा। अभी इसमें किसी को और कोई प्रश्न हो तो कर ले, फिर अपन कल 102 पढ़ेंगे। अच्छा भाई साहब जी, प्रत्येक वस्तु जो ज्ञान में आती है, हाँ। तो उसका वो प्रत्येक द्रव्य में तो प्रमेयत्व गुण होता है, तो उसकी वजह से ज्ञान में झलकती है। हाँ। तो वो इसीलिए उसको इस तरह से कुछ उसको समझ सकते हैं इस तरीके से क्या? नहीं, क्या समझना चाहते हैं? नहीं मतलब जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि ज्ञान में सब झलकता है। स्वयं भी आत्मा स्वयं की प्रकाशित होती है और दूसरे को भी प्रकाशित करती है। मतलब दूसरे को अपना स्वयं को ज्ञान समझती है स्वयं, और दूसरे को भी ज्ञान के संवेदन होता है। ये मतलब क्या था? देखो ऐसा है, ये स्वभाव है। हाँ, जैसे कि दर्पण का स्वभाव क्या है? हाँ, दर्पण का स्वभाव है, दर्पण को ढूंढने जाओगे तो दर्पण को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, दर्पण सामने रखा हुआ है। हाँ, तो दर्पण स्वयं भी अपनी उपस्थिति का भास करा रहा है हमको, हाँ, और दर्पण में जो जो चीजें आ रही हैं वो भी अपनी योग्यता वो से सब दिखाई दे रही हैं। बस सही बात। दोनों की योग्यता है, दिखने वाले की और दिखाई देने वाले की। हाँ वही तो। तो इस प्रकार से हमने आज आत्मा के बारे में थोड़ा चित्रण करने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, क्या अवस्था वाला हूँ, और अब मेरी दिल्ली कितनी दूर है। कुछ एक आध मीटर आगे बढ़े क्या? दिल्ली भी दूर है। आपने है क्या बोल रहे अरविंद साहब? स्वपर प्रकाशक आत्मा का दर्शन कराया। मिस केवल अपने को वही है एक्चुअली में। तो थोड़ा मुझे लगता है एक एमएम बढ़ रहा है ये हर उसमें जो है दोहे में। वो एक आध मीटर की बात कर रहा था, एक एमएम की बात कर रहे हो।
तो वही बोलते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या पड़ी है अभी तो जीना परसों। तो अपन सोच रहे हैं कि आज ही सब बता दोगे तो फिर कल क्या पढ़ेंगे। देखो ये तो जैसे मैंने तीती सागर की जो आपको एग्जांपल दिया ना कि ये अनंत है, इसका स्वरूप का बखान हम अपनी जिह्वा से कहाँ कहने में समर्थ हैं। बड़े बड़े मुनि इंद्र आदि जो है इसकी उसको नहीं कह सके, अपने यहाँ है ना उनकी स्तुति को बड़े बड़े नहीं कह सके। तो ऐसा मैं आत्मद्रव्य हूं, उसके बारे में निरंतर बिना किसी संदेह के चिंतन करना। समस्त संसार के दंड फंद छोड़कर जो अपन पढ़ने वाले हैं 6 डाला में एक ही काम करना। कोई आपसे कहे कि आदमी पागल हो गया, अब इसको इसके सिवाय को अच्छा ही नहीं लगता, इधर उधर से आता और उसी में बैठ जाता, उसी में मग्न हो जाता है। वही शब्द कल को कह रहा था कि उसी शब्दावली में बात करने लगे, वो प्रमिला कह रही कि वो शास्त्रों के जो शब्द जो हम यहाँ सुनते हैं वो हमारी जबान पे आने लग गए, बोलचाल की भाषा में भी उन शब्दों का प्रयोग करने लग गए, है ना। स्मिता और ये बोल रही थी उस दिन प्रमिला। तो ये जो मन स्थिति हमारी जो सुधर रही है वो इस बात का परिचायक है कि ये जो हमारी बातें हैं, शास्त्रों की जो बातें हैं वो बहुत गहरी जा रही हैं, हमारे मर्म को बींध करके हमें उस दशा में लाने के लिए ये कोशिश है आचार्यों की। चलिए तो सबको सब समाधान। नीरजा जी समझ में आ रहा है जी? हाँ। तो जो हमें थोड़ा बहुत भी जो आनंद आता है उसको सुनने में समझने में, उसका एक जबरदस्त फायदा क्या होता है कि आत्मा का हमारा ज्ञान तो बढ़ ही जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा। इस काल में होने वाले राग देशों से हमें बहुत ज्यादा मुक्ति मिल जाती, मतलब वो जो उदय में आ रहे थे वो बहुत हल्के होकर के निकल जाते और नवीन बंध भी बहुत हल्का होता है। ये डायरेक्ट लाभ है, इस लाभ से तो कभी वंचित मत होना, एक दिन भी छोड़ना मत, एक घड़ी मत विसरो करो नित। ये सब बाई प्रोडक्ट है सर। नहीं, क्योंकि हम इनसे हमारी जो है इसके बारे में ज्यादा जानकारी रहती है ना, इसी को हम ज्यादा जानते हैं। भाई आप तो ये बताओ कि मेरा इस भाव में लौकिक रूप से क्या लाभ हुआ, तो वो लाभ ये है तुरंत प्रभाव से, बाकी वो पारमार्थिक लाभ तो अपनी जगह पर है ही। इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा है। परम तप कहा। इसलिए देखो ये हमारे सीबी जन साहब, ये 2-4 लोग ये जाते हैं तो ट्रेन में भी कहीं जाते हैं तो कोशिश करते हैं कनेक्ट हो जाएं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके पीछे यही है, किसी के दिखाना थोड़ी है किसी को, क्योंकि हमको जितना समय मिल जाए क्या पता अगला पल आए ना आए। हाँ 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में, अंतिम से पहले समय में ही श्वासोच्छ्वास समाप्त हो जाता है ना, और तब तो उन्हें जरूरत भी नहीं तो सांस की। तो इसी तरह से हमें ये जो वर्तमान आयु है वो कितनी है हमें मालूम नहीं, अगली सांस आएगी भी कि नहीं पता नहीं। जन साहब आगे की तो मालूम नहीं, लेकिन 1 घंटा तो आनंद उत्सव में निकलता है। आगे की तो मालूम नहीं कल क्या होगा कैसा होगा, लेकिन 1 घंटा कैसे निकलता है जी। और बहुत ही आनंद पूर्वक निकलता है और बड़ा मतलब बहुत एकदम शांति, एकदम बड़ा आनंद अनुभव होता है। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि अपनी बात है ना ये शैलन जी, अपनी बात है, इसलिए इसमें अजीब को अवश्य आनंद मिलेगा। आर्थ ध्यान में कमी तो हो रही है साहब धीरे धीरे। आर्थ ध्यान में कमी हो रही है, भले ही और कुछ हो रहा नहीं हो रहा हो। हाँ। लेकिन अब जो हम लौकिक संसार में जितने दुखी पहले रहते थे उससे दुख कम हुआ है। देखो ये बात सही है, कम तो अवश्य हुआ है, और इसी की भावना करते करते जैसे वो सिखाते हैं ना उसमें भावना योग में और दूसरी जगह मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, या मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं ऐसा हो रहा हूँ, तो वो भावना करते करते वैसा जीव बन जाता है। सही बात है, वो सबकॉन्शियस माइंड बैठ जाता है। उसी तरह से अब जैसे बाबूजी ने कहा कि कुछ तो कम हो रहा है, तो आरपी जन साहब भी कह रहे हैं, तो ऐसा चिंतन बार बार करने से। उसके बाहर कर दिया, क्या करना। आदित्य जी आपका जरा वो म्यूट कर लीजिए। हाँ एक्चुअली जो विकल्प उल्टे सीधे विकल्प आते थे पहले, वो तो आना बहुत बंद हो गए सब। नहीं बहुत फर्क पड़ रहा है,
बहुत सोचते हैं इस बारे में। भाई बहुत साहब फर्क पड़ता एक तरफ भाई साहब शिवजा साहब जो कह रहे हैं विकल्प आना ही बंद हो गए, दूसरी तरफ ये है कि कोई अगर कुछ छेड़ देता है, कोई अपशब्द भी कह देता है, कोई मानहानि भी कर देता है, या कोई हमारी जिस वो करता है, तो उसके बावजूद में जहां हम उसको इशू को लेकर बैठा करते थे एक एक हफ्ते और कहते अरे भाई उसने ऐसा कर दिया, उसको उसे नीचे दिखाओ, उसे ये करो, उसको बदला लेंगे, क्या करें, अब उसमें एक दिन में या घंटे में या 4 घंटे में जल्दी से जल्दी हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। कह रहे क्या का मान, ऐसी 50 दफा समझा चुके हैं, कोई मान नहीं है, कुछ नहीं है, काय को चक्कर में पड़ा है, उधर कह दिया चलो। तो वो ये सब चीजें प्रैक्टिकल दिखाई दे रही हैं, प्रैक्टिकल दिखाई दे रही हैं। जो कुछ भी घटित होता है, कोई मान कर दे, अपमान कर दे, वो सब के पीछे मैं ही हूँ, मैंने ही वो सब चीजें जो उसको दी थी। वो तो होना ही था, होगा तो मुझे नहीं लगा। चलिए साहब, सबका अच्छा सानिध्य रहा। जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी नहीं आया शायद, तूने जिस हिसाब से बकी है ना, जिनवाणी स्तुति करेंगे। क्या चिल्लाता है बेटा? क्या तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परोभास वे को भानु सी बखानी है, छाओ द्रव्य जान वे को बंधो विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, विस्तार वे को यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय।